हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सीलिंग फैन में छुपाकर लाया गया सोना हैदराबाद एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। सीलिंग फैन में छुपाकर लाया गया सोना शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम हुक्काम ने एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। ये मुसाफिर कोलालमपुर से हैदराबाद पहुंचा था। इसके सामान की तलाशी के दौरान 38,62,000 रुपये मालियत का 636 ग्राम सोना जब्त किया गया। एक और मामले में पतलून में छुपाकर लाए गए सोने को कस्टम के हुक्काम ने जब्त कर लिया। बीआरएस रुकने काउंसिल के कविता को ईडी की नोटिस, कल जुमे की समाअत में हाजिर होने की दी हिदायत। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने दिल्ली शराब केस में बीआरएस के रुकने काउंसिल के कविता को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि वो जुमा 15 सितंबर को दिल्ली में मुकदमे की समाअत के लिए आए। खबररसा एजेंसी ANI ने इस बात की इत्तला दी। बताया जाता है कि कविता से हैदराबाद के ताजिर अरुण रामचंद्र पिल्लई के साथ पूछताछ की जाएगी। ये बताया गया है कि कविता ने आम आदमी पार्टी को शराब स्कैम मामले से हासिल होने वाली 100 करोड़ रुपए की रकम हवाले की थी। इस सिलसिले में इन्हें दूसरी मरतबा नोटिस जारी किया गया है। सीबीआई हुक्काम ने दिल्ली शराब केस में कविता से गुज़िश्ता साल 11 दिसंबर को उनके घर पर पूछताछ की थी। कविता से तकरीबन 7.5 घंटे तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए गए। दिल्ली शराब मामले के केस में ईडी ने जारिया साल मार्च में भी कविता को तलब करते हुए 2 दिन पूछताछ की थी और उनके इस्तेमाल करदा सेलफोन को हासिल कर लिया था। ईडी की नहीं मोदी की नोटिस मिली है, रुकने काउंसिल के कविता ने कहा। बीआरएस रुकने काउंसिल के कविता ने दिल्ली शराब केस के सिलसिले में इन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से नोटिस मौसूल होने की तस्दीक की। ताहम उन्होंने कहा कि इन्हें ईडी की नोटिस नहीं बल्कि मोदी की नोटिस मिली है, क्योंकि सियासी मुखासिमत के तहत इन्हें शराब केस में मुलव्विस किया गया है। उन्होंने कहा कि टीवी सीरियल की तरह शराब केस की तहकीकात चल रही है। इनकी लीगल टीम इस मामले से निपटने वाली है। आरटीसी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, गवर्नर ने बिल को दे दी मंजूरी। तेलंगाना के आरटीसी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन करार देने से मुताल्लिक बिल को गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने मंजूरी दे दी है। गवर्नर की मंजूरी के साथ ही आरटीसी मुलाजमीन और वर्कर्स अब सरकारी मुलाजमीन में तब्दील हो गए हैं। आरटीसी के मुलाजमीन और वर्कर्स ने गवर्नर से इजहार तशक्कुर किया है। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि तेलंगाना हुकूमत ने स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन का दर्जा देने का ऐलान करते हुए कानून साज असेंबली में बिल मंजूर किया था। ये बिल गवर्नर के पास पहुंचा और उन्होंने बात सिफारिशात करते हुए ये बिल गवर्नमेंट को वापस कर दिया था। बादशाह इनकी सिफारिशात पर अमलावारी करते हुए तकनीकी मसाइल को दूर करके हुकूमत ने दोबारा ये बिल गवर्नर को रवाना किया, जिसके बाद बिल को उन्होंने मंजूरी दे दी। गवर्नर ने कहा कि इनकी जानिब से की गई 10 सिफारिशात पर हुकूमत ने रद्दमल का इजहार किया है। बिल की मंजूरी के बाद 43,373 आरटीसी मुलाजमीन अब सरकारी मुलाजमीन बन गए हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी हैदराबाद में गिरफ्तार। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया है। किशन रेड्डी जो हैदराबाद के इंदिरा पार्क में बेरोजगारी के मसले पर 24 घंटे का एहतजाज जारी रखे हुए थे, रात में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बीजेपी के 13 सितंबर को शाम 6 बजे भूख हड़ताल प्रोग्राम की इजाजत दी थी। ताहम पुलिस ने किशन रेड्डी को शाम 6 बजे के बाद भूख हड़ताल कैंप खाली करने को कहा, लेकिन किशन रेड्डी 14 सितंबर की सुबह तक भूख हड़ताल कैंप करना चाहते थे। पुलिस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही पुलिस और किशन रेड्डी के दरमियान बहस हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रही। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान धक्का-मुक्की का वाक़या पेश आया। पुलिस ने बीजेपी कारकुनों को बाहर निकाल दिया और किशन रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। साइबराबाद पुलिस को जब्त गाड़ियों के हर्राज से 6.5 करोड़ की आमदनी। साइबराबाद पुलिस की जानिब से जब्त शुदा गाड़ियों के हर्राज से हुक्काम को 6.5 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। साइबराबाद पुलिस ने फौजदारी मुकदमात में जब्त मुख्तलिफ किस्म और मॉडल्स की 11,500 गाड़ियों का हर्राज किया था। ये हर्राज मुकर्ररा तरीक़ेकार के मुताबिक मुख्तलिफ मुकामात पर किया गया, जिससे 6.50 करोड़ रुपए की रकम हासिल हुई। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि साइबराबाद पुलिस एलामिया की इजराई के बाद मुख्तलिफ फौजदारी मुकदमात में जब्त मजीद 5,000 गाड़ियों का हर्राज करेगी। गाड़ियों के मालिकिन को नोटिसें जारी की गई हैं कि वो उनका दावा करें, ताहम कोई रद्दमल हासिल नहीं हुआ। पुलिस के पास मजीद 4,000 जब्त गाड़ियां हैं जो मुख्तलिफ मुकामात पर रखी गई हैं। लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों का दावा करने के लिए मालिकिन को नोटिसें जारी करने के अमल का आगाज करेगी। साइबराबाद पुलिस ने कहा कि गाड़ियों से मुताल्लिक मजीद तफसीलात वेबसाइट www.cyberabadpolice.gov.in पर दस्तयाब हैं। तेलंगाना में डेंगू फीवर के केसेस में इजाफे की इत्तलात गलत, अवाम परेशान ना हो, महकमा सेहत ने कहा। महकमा सेहत के अहदेदारों ने कहा कि तेलंगाना में डेंगू फीवर के केसेस में इजाफे की खबरों में कोई हकीकत नहीं है। कहा गया है कि रियासत में बुखार के केसेस से मुताल्लिक तशवीश की भी जरूरत नहीं। अभी तक बुखार से किसी की भी मौत नहीं हुई है। तेलंगाना में गुज़िश्ता कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से मौसमी अमराज पर जुमेरात के दिन महकमा सेहत के अहदेदारों ने जायजा इजलास तलब किया।
रियासती वजीर सेहत हरीश राव की हिदायत पर यह इजलास तलब किया गया, जिसमें हेल्थ सेक्रेटरी रजवी के अलावा बहुत पैतृक के ओहदेदारों ने शिरकत की। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए दवाखानों में मुकम्मल तैयारियां कर लें और बुखार से मुतासिर होने वालों की तफसीलात फौरी तौर पर पोर्टल पर दर्ज की जाएं। इस डेटा की बिना पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स को हाई रिस्क इलाकों की निशानदही करते हुए इकदाम का मशवरा दिया गया। जिन इलाकों में बुखार के ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं वहां के दवाखानों में चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। साथ ही हर किसी मरीज में किसी भी तरह की अलामत पाई जाती है तो फौरी इलाज शुरू करने की हिदायत दी गई है। इसी दौरान महकमा सेहत के हुक्काम ने कहा कि रियासत के जिले मुलुगु में डेंगू से अंदरून एक हफ्ता 10 अफराद के फौत होने से मुतल्लिक मीडिया में जो खबरें चलाई जा रही हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। डबल बेडरूम मकानात के लिए खवातीन का एहतजाज। शहर हैदराबाद के हिमायतनगर में खवातीन ने डबल बेडरूम मकानात की तकसीम में नाइंसाफी का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि 2016 से वो गरीबों को डबल बेडरूम फराहम करने की स्कीम के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में कई मरतबा ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई जो ला हासिल रही। उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो सर्वे करके हकीकी गरीबों का पता लगाकर इन्हें मकानात फराहम करे। दोनों शहरों में कचरे की बर वक्त सफाई नहीं की जा रही है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में रिहायशी इलाकों और मसरूफ सड़कों पर मौजूद कचरे की अदम नक्कासी की वजह से शहर की कई सड़कों पर बदबू और ताफुन फैला हुआ है। मुगलपुरा में मस्जिद हाफिज डंका के करीब और पानी की टाकी के करीब मौजूद कचरे की अदम नक्कासी की वजह से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह शहर के कई इलाकों में रोजाना के असास पर कचरे की नक्कासी के इक़दाम न किए जाने के नतीजे में कई वबाई अमराज का शहरी शिकार होने लगे हैं और इन शिकार होने वालों में कई छोटे बच्चे शामिल है। शहर में कचरे की सफाई के सिलसिले में जीएचएमसी की जानिब से कई इक़दाम के ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन कचरे की नक्कासी के मामले में बरती जाने वाली लापरवाही की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। बल्दी हुदूद में कचरे की नक्कासी के सिलसिले में ओहदेदारों का कहना है कि जीएचएमसी ने सड़कों पर कचरा फेंकने पर इम्तनान आयद किया हुआ है और घर घर पहुंचकर कचरे के ऑटो कचरा वसूल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बाज़ शहरियों की जानिब से सड़कों पर कचरा फेंका जा रहा है, जिसके नतीजे में बाज़ मुकामात पर कचरे के अंबार लगे हैं। बल्दी ओहदेदार शहर की सड़कों पर कचरे के लिए शहरियों को जिम्मेदार करार दे रहे हैं, जबकि शहरियों की जानिब से इस मसले से निपटने और कचरे के अदम नक्कासी पर बल्दिया को मौरूद इल्जाम ठहराया जाने लगा है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर के इलाकों में कचरे की अदम नक्कासी और इस कचरे के नीचे जमा गंदे पानी के नतीजे में बदबू और ताफुन के अलावा बीमारियां फैलने लगी हैं। पुराने शहर में कई मुकामात पर जहां कचरा फेंका जाता है और कचरे के अंबार लगने लगे हैं वो सरकारी इमारतों बिलखुसूस स्कूलों की दीवार से मुत्तसिल होता है, इसलिए इन मुकामात का हमावक्त तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पाता और जो लोग कचरा वसूल करने वालों को कचरा हवाले नहीं करते वो इन मुकामात पर कचरा फेंकते हैं। बल्दिया की जानिब से अगर यौमिया असास पर इन मुकामात से कचरे की नक्कासी के इक़दाम किए जाते हैं तो ऐसी सूरत में शहर में गंदगी नजर नहीं आएगी और शहरियों को महफूज और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सकेगा। चंद अजला में मौसलाधार बारिश की पेशकशी। जुमे को जिन अजला में मौसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है इनमें आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजा नसरसिल्ला, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और कामारेड्डी शामिल है। आइंदा 4 दिन के दौरान रियासत में चंद अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आइंदा 7 दिन के दौरान तेलंगाना में कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून कमजोर हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में चंद मुकामात पर बारिश हुई। जेल में चंद्रबाबू नायडू की सिक्योरिटी पर तेलुगुदेशम पार्टी का इजहार तशवीश। तेलुगुदेशम पार्टी यानी टीडीपी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू की सिक्योरिटी को लेकर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। नायडू अभी भी माओ नवाजों की हिट लिस्ट में हैं और इन्हें इस वक्त राजा महिंद्रा वरम सेंट्रल जेल में रखा गया है, जहां कई माओ नवाज और उनके हिमायती बंद है। इसके अलावा इसी जेल में बहुत से कट्टर मुजरिम, कातिल, कॉन्ट्रैक्ट किलर, डाकू, खतरनाक मुजरिम और मंशियात के स्मगलर हैं। तेलुगुदेशम कायदीन और कारकुनों की शिकायत है कि चंद्रबाबू को ऐसी जगह पर रखकर इनकी जान को खतरे में डाला जा रहा है। जेल हुक्काम ने चंद्रबाबू नायडू को मशवरा दिया कि वो जेल के में बैरक के अलावा कहीं ना जाएं। पार्टी कारकुनों ने बताया कि टीडीपी सरबराह जिन्हें 20 साल से Z+ सिक्योरिटी दी गई है अब बगैर किसी NSG कमांडोज के जेल में हैं। जेल में सिर्फ 4 से 5 एहलकार हैं जो शिफ्टों में लाठियों के साथ जेल इहाते की हिफाजत करते हैं। टीडीपी के जराये ने इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू को स्किल डेवलपमेंट स्कैम के एक गैर कानूनी केस में फंसाकर जेल भेजा गया है ताकि इनसे छुटकारा मिल जाए। 2003 में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के वजीर आला थे। उस वक्त वो नक्सलियों के बम हमले में बाल बाल बच गए थे, जिसके बाद मरकजी वजारत दाखिला ने इन्हें Z+ सिक्योरिटी फराहम की। मुंबई एयरपोर्ट पर प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट रनवे से फिसलकर 2 टुकड़े में तकसीम। मुंबई एयरपोर्ट पर जुमेरात के रोज एक चार्टर तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसमें कम से कम 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 सितंबर को लैंडिंग करते वक्त प्राइवेट चार्टर्ड तैयारा रनवे पर फिसल गया और 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। इस तैयारे में 6 मुसाफिर और 2 क्रू मेंबर्स सवार थे। खबरसां एजेंसी PTI के मुताबिक इस तैयारे हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस हादसे के बाद की कुछ वीडियोस सामने आई हैं, जिनमें मुंबई एयरपोर्ट पर बारिश के
दरमियान रनवे के पास तैयारे के मलबे को देखा जा सकता है। हादसे के दौरान तैयारे में आग भी लग गई थी, जिस पर इमरजेंसी सर्विसेज ने जल्द ही काबू पा लिया। मौसूला खबरों में बताया जा रहा है कि आइंदा हुक्म तक हवाई अड्डे पर सभी ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत पर मुल्क में अमन व सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वाक़ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का 809वां यौम विलादत मुल्क में अमन व सलामती की दुआओं और एहतराम के साथ मनाया गया। यौम पैदाइश के मौके पर दरगाह कमेटी की जानिब से आस्ताना शरीफ को खुसूसी खुबखुबों, फूलों, रंग बिरंगे गुब्बारों, झड़ियों और झाड़ और फानों से सजाया गया। दरगाह के अहाते में ज़ायरीन के लिए लंगर शरीफ का भी एहतमाम किया गया था। दरगाह ख्वाजा महबूब इलाही के चीफ इंचार्ज सैयद काशिफ अली निज़ामी ने बताया कि जिस तरह अक़ीदतमंद दरगाह शरीफ में उर्स के मौके पर अपनी मुरादें लेकर आते हैं, इसी जश्न विलादत की भी तक़रीब में शरीक होते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। वो सनातन को तोड़ना चाहते हैं, पीएम मोदी का इंडिया पर हमला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात 14 सितंबर को मध्य प्रदेश के बीना में रिमोट बटन दबाकर 50,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सनातन धर्म तनाज़े को लेकर अपोजिशन इत्तेहाद यानी इंडिया पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया सनातन धर्म को तोड़ना चाहता है। पीएम मोदी ने बदउनवानी को रोकने और तरक्की समेत हिंदुस्तान में कामयाब G20 कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि तरक्की के लिए बदउनवानी पर काबू पाना जरूरी है, हमें गरीबों के ख्वाब पूरे करने हैं। मध्य प्रदेश तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। मेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट का तोहफा देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस स्कीम से नौजवानों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि करप्शन पर काबू पाना जरूरी है, हमने मध्य प्रदेश को खौफ से आजाद किया है। मध्य प्रदेश पर बरसों हुकूमत करने वालों ने रियासत को कुछ नहीं दिया। आज लोग फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं। नया हिंदुस्तान तेजी से बदल रहा है। हर गाँव के बच्चों के लबों पर G20 का जिक्र है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नौकरियों की बहुतात, ग्रेजुएट दे सकते हैं दरख्वास्त, तनख्वाह 55,000 से ज्यादा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी के ख्वाहिशमंदों के लिए अच्छी खबर है। जो लोग RBI सरकारी नौकरी में मुलाजिमत की तवक्को कर रहे हैं, वो बगैर किसी ताखिर के फौरी तौर पर दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके लिए दरख्वास्त का अमल 13 सितंबर से शुरू हो गया है। जो लोग RBI असिस्टेंट के लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं, वो RBI की सरकारी वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं। उम्मीदवार इन आसामियों के लिए 4 अक्टूबर को या इससे पहले दरख्वास्त दे सकते हैं। RBI की इस भर्ती मुहिम के तहत कुल 450 असिस्टेंट आसामियों पर भर्ती की जानी है। अगर आप भी RBI में नौकरी हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं तो दरख्वास्त देने से पहले इन बातों को गौर से जानिए। दरख्वास्त देने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। कोई भी उम्मीदवार जो इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहता है, इसके लिए 1 सितंबर 2023 तक किसी भी मजमून में कम से कम 50% नंबरों के साथ ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा SC, ST और PWD उम्मीदवारों के लिए कम से कम नंबर की कोई शर्त नहीं है, लेकिन इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। साबिका फौजियों की बात करें तो उनके पास ग्रेजुएट डिग्री या मैट्रिक या इसके मसावी एग्जाम और दिफाई खिदमत का कम से कम 15 साल का तजुर्बा होना चाहिए। जबान का इल्म होना जरूरी है। किसी भी मखसूस रिक्रूटमेंट ऑफिस में किसी भी पोस्ट के लिए दरख्वास्तें देने के लिए उम्मीदवारों को इस जबान का इल्म होना चाहिए। इसके अलावा किसी को रियासत की जबान पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने के काबिल होना चाहिए, जिसके तहत भर्ती का दफ्तर आता है। RBI असिस्टेंट के लिए दरख्वास्त देने वाले सभी उम्मीदवारों की उम्र 21 सितंबर को कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 28 साल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि वो उम्मीदवार जो 2 सितंबर 1995 से पहले पैदा हुए और ना ही 1 सितंबर 2003 के बाद। निज हुकूमती क़वायद के मुताबिक रिजर्व जुमरे के उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद में छूट दी जाएगी। अखिलियतों की स्कीम से मुताल्लिक गलत न्यूज़ देने पर एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ कर्नाटका में मुकदमा हुआ दर्ज। कर्नाटका पुलिस ने एक हिंदी न्यूज़ चैनल आज तक और इसके कंसल्टिंग एडिटर सुधीर चौधरी के खिलाफ अखिलियतों के लिए रियासती हुकूमत की तिजारती गाड़ियों की सब्सिडी स्कीम के बारे में गलत मालूमात फैलाने के इल्जाम में FIR दर्ज की है। FIR चैनल और इसके कंसल्टिंग एडिटर के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 505 और 153A के तहत दर्ज की गई थी। पुलिस ने बताया कि कर्नाटका अखिलियती तरक्याती कॉरपोरेशन यानी KMDC के असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर शिव कुमार ने शेषाद्रीपुरम पुलिस स्टेशन में शिकायत की। शिकायत कुनिंदे ने कंसल्टिंग एडिटर पर कॉर्पोरेशन के जरिए पेश करदा स्कीम के बारे में झूठी खबरें फैलाने और रियासत में फिरकावाराना हम आहंगी को बिगाड़ने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। FIR पर रद्दमल जाहिर करते हुए आज तक के कंसल्टिंग एडिटर सुधीर चौधरी ने कहा कि वो अदालत में इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कर्नाटका में कांग्रेस हुकूमत की तरफ से मेरे खिलाफ FIR की इत्तला मिली। सवाल का जवाब FIR है, वो भी गैर जमानती दफे के साथ, यानी गिरफ्तारी की मुकम्मल तैयारी। मेरा सवाल था कि हिंदू बरादरी को इस तरह की स्कीम में शामिल क्यों नहीं किया गया। मैं भी इस लड़ाई के लिए तैयार हूँ। उमरा के दौरान खवातीन के लिबास से मुतल्लिक़ सऊदी वज़ारत हज के 3 ज़ाब्ते जारी। सऊदी वज़ारत हज उमरा ने खवातीन के लिए मुनासिब उमरा लिबास के हवाले से 3 ज़ाब्तों की वजाहत कर दी। वज़ारत हज उमरा ने सोशल मीडिया साइट X पर बयान किया है कि खवातीन उम्रे के लिए गैर आराइशी लिबास का इंतखाब करें। हज और उम्रे की वज़ारत के मुताबिक लिबास ढीला होना चाहिए जो जिस्म के किसी भी हिस्से को ज़ाहिर ना करे। वज़ारत हज उमरा का कहना है कि खवातीन उम्रे के लिए मस्जिदुल हराम आते वक्त ऐसा कोई भी लिबास पहन सकती हैं जो तीनों ज़वाबित पर पूरा उतरे। वज़ारत हज उमरा के मुताबिक खवातीन उमरा ज़ायरीन गैर आराइशी लिबास का इंतखाब करें। लिबास ढीला होना चाहिए और ऐसा लिबास हो जो जिस्म के किसी भी हिस्से को जाहिर ना करे।
लीबिया में सैलाब से तबाही, हलाक शुदगान की तादाद 20,000 तक पहुंचने का खदशा। शुमाली अफ्रीका के मुल्क मशरक़ी लीबिया में एक ताकतवर तूफान की वजह से आने वाली शदीद बारिश के बाइस सैलाब की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 6,000 हो गई है, जबकि 7,000 दिगर जख्मी हो गए हैं। दरियास्ता खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सैलाब से होने वाली अमवात की तादाद 20,000 से पार हो सकती है। निजी टीवी जियो न्यूज़ के मुताबिक लीबिया में समंदरी तूफान के बाद आने वाले सैलाब ने बर्बादी मचा दी। दरीना शहर के मेयर का कहना है कि तबाही देखकर अंदाजा है कि हलाकतें 20,000 से भी बढ़ सकती हैं। शहर के अंदर और साहिल पर लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। लीबिया की हुकूमत ने समुद्री तूफान के बाद शुमाल मशरकी साहिलों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है, जबकि आलमी तंजीमों से इमदाद की अपील भी कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहर दरीना का चौथाई हिस्सा सफ़े हस्ती से मिट गया है। तराबुलस में कायम हंगामी खिदमत के तर्जुमान उसामा अली ने कहा कि अभी तक हलाकतों की हतमी तादाद का तयन नहीं किया गया है, क्योंकि मुतासरा इलाकों से लाशें निकाली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 10,000 अफराद के लापता होने की इत्तला है और मुतासरा इलाकों से 30,000 अफराद बेघर हुए हैं। अली ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों को बुनियादी सामान की शदीद किल्लत का सामना है। काबिल जिक्र है कि इतवार को मशरक़ी लीबिया से टकराने वाले बहिरे रूम के तूफान की वजह से कई इलाके सैलाब की जद में आ गए थे। इससे जान और माल को काफी नुकसान पहुंचा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।